हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 24 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण पेयार। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। टुडे डिस्कस 6 चैप्टर ध्यान जोग से 24 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो हनिर्विन्नोच्चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनोसैवेन्द्रियोगामम् विनियम्य समन्ततः। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 24 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो हनिर्विन्नोच्चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनोसैवेन्द्रियोगामम् विनियम्य समन्ततः। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 24 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो हनिर्विन्नोच्चेतसा संकल्प प्रभवान् कामां त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनोसैवेन्द्रियोगामम् विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बेंगली में। सह से जो निश्चयेन অধ্যবসায় সহকারী যুক্তবহ সাধন করা কর্তব্য। যোগ যোগ পদ্ধতি অনির্বিণ্নচেতসা অবিচলিতভাবে। সংকল্প প্রভবান জাত কামান কামনা त्यक्त्वा ত্যাগ করে सर्वान समस्त অশেষতঃ পূর্ণরূপে মানসা মনের দ্বারা এবং অবশ্যই ইন্দ্রিয়গামম
इंद्रियों সমূहके বিনিয়ম্য নিয়ন্ত্রণ করে समन्ततः समस्त दिक थेके। इसका बाद मैं देख लेता हूँ अनुवाद बेंगली में। অবিচলিত অধ্যবসায় ও বিশ্বাস সহকারে এই যোগ অনুশীলন করা উচিত। সংকল্পজাত সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সমস্ত দিক থেকে নিयंत्रण করা কর্তব্য। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास के लगे रहे, पथ से विचलित न हो। इसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरुपाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को बस में करे। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाने को जा रहा है। जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं व अष्टांग योग, ये जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, वो लोगों के लिए बताने को जा रहे हैं। जो वो लोगों को माइंड को फिक्स रखने का, इधर उधर माइंड को जाने के लिए नहीं देने का, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने का मतलब है धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए भगवान का तरफ आना। और जो लोग भक्ति योग में है, एक्सरसाइज जो है वो योग है, और जो भक्ति योग में है वो लोगों को भी मेटीरियल जगत में इतना सारी फोकस को त्याग करते हुए एक दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दोनों को ही विश्वास होना चाहिए। योग अभ्यास जो लोग कर रहे हैं और जो लोग भक्ति मार्ग में है, दोनों को बहुत विश्वास होना चाहिए कि भगवान का तरफ कैसे जाएगा और इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। ये हम लोगों को प्रतिज्ञा होना चाहिए। तो ये जो इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। मेटीरियल जगत में कामना वासना को त्याग करने का, मन का अंदर से समस्त इंद्रियों को एकदम एकाग्र ब्रश में रखने का, ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान वही बात आने को जा रहे हैं। वही बस में रखने के लिए नियंत्रण करने का, वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। जो मेटेरियल जगत में है फिर भी इंद्रियों को एकदम दृढ़ का साथ कंट्रोल करने का, मन का द्वारा, माइंड जो है हम लोगों का, माइंड का द्वारा एवरीथिंग। क्योंकि मेटेरियल जगत बहुत पावरफुल है। वो लोग थोड़ा सा भी अंदर का तरफ उसका प्रोग्रेस डाल देगा ना, तो मनुष्य फॉल डाउन होएगा। इसलिए कृष्ण भगवान कलियुग का मनुष्य के लिए अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताया, जो मन को कंट्रोल कीजिए, आप एक्सरसाइज करो और भक्ति मार्ग में रहो, मन को कंट्रोल करते हुए इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ। पहले मैं बेंगली में बताऊँगा। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर हम लोग को एग्जाम्पल दिया है। तो प्रभुपाद जी की जय। योग के दृढ़ संकल्प और धैर्य सहकारे অবিচলিত থেকে যোগ অভ্যাস করতে হয়। কোনো এক সময় সাধনার অবশ্যিদ্ধি লাভ হবে। এইভাবে আশীর্বাদী হয়ে ধৈর্য সহকারে এই পথ অনুসরণ করতে হয়। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं व भक्ति मार्ग में है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो लोगों को दृढ़ संकल्प मतलब एकदम जोर से बताने को जा रहे हैं, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और धैर्य, माइंड को एकदम कूल रखने का एनी टाइम। कभी भी मेटीरियल जगत में इतना फोकस के ऊपर ध्यान नहीं रखने का। इधर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से बताने को जा रहे हैं हम लोगों को,
जो योग अभ्यास कर रहे, अष्टांग योग एवं भक्ति मार्ग का जो योग है, वो लोगों को एकदम मतलब शांत रहने के लिए कहा जा रहा है और योग अभ्यास का प्रैक्टिस करने का। कैसे हम लोग भक्ति मार्ग में रहेगा, मतलब भक्ति मार्ग में कैसा रहेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो अप्राकृत भगवान का नाम हम लोग चैंट करेगा, होली नेम, तो हम लोग को माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगा। और हम लोगों को जो इधर बताने को जा रहा है, जो माइंड को कंट्रोल करने के करेगा तो हम लोग को सफलता लाभ कर सकेगा, उसके आगे हम लोग नहीं कर सकेगा। ओके, ये बात बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। साफल्य लाभे বিলম্ব হলে হত দম হওয়া কখনো সম্ভব নয়, কারণ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যোগ অভ্যাস করলে তিনি অবশ্যই সাফল্য লাভ করবেন। इधर प्रभुपाद जी लिख रहा है, जो साफल्य हम लोगों को सक्सेस होने के लिए थोड़ा सा कठिनाई होएगा, तो हम लोग को सक्सेस होने के लिए थोड़ा सा संकल्प लेना पड़ेगा। जो लोग योग अभ्यास कर रहे हैं वो लोग भी अगर ऐसा संकल्प लेगा तो सफलता लाभ करेगा, नहीं तो फेलुआर होएगा। सक्सेस एंड फेलुआर के बारे में बताने को जा रहा हूँ। जो लोग अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग करेगा वो साफल्य लाभ करते जाएगा और नहीं तो फेलुआर होएगा। जो लोग योग अभ्यास कर रहे हैं वो लोगों को भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वो लोगों को भी साफल्य लाभ होएगा, धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आएगा। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। भक्ति योग सम्बन्धे श्रीरूप गोस्वामी बोलेছেন, उत्साह निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् सतवितेह सर्वभीर भक्तिर प्रसिद्धति। आंतरिक उत्साह धैर्य और दृढ़ विश्वास सहकारे भक्ति योगे भक्तिर अनुकूल कर्म सम्पादन करे एवं केवल सत्वगुणमयी कर्म साधन करार माध्यमे भक्ति योगे साफल्य लाभ करा जाए। उपदेशामृत 3, इसका हिंदी अनुवाद में बताने को जा रहा हूँ। इधर श्रीरूप गोस्वामी बताने को जा रहा है, जो उपदेशामृत 3 नंबर श्लोका में भक्ति योग का एक श्लोक हम लोग को दे रहा है। उपदेशामृत श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, उत्साह निश्चया धैर्या तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागात् सतवितेह सर्वभीर भक्तिर प्रसिद्धति। हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग्स उपदेशामृत 3 नंबर श्लोका इधर बताने को जा रहा है, जो रूप गोस्वामी बहुत धैर्य, हम लोग को धैर्यशील होना चाहिए, माइंड को पूरा कंट्रोल में रखने का। हम लोग को अंदर से उछाल होना चाहिए, माइंड को कैसे कंट्रोल करेगा, धैर्य और दृढ़ विश्वास। विश्वास का भी एकदम अटूट होना चाहिए और ये भक्ति मार्ग का अनुकूल, और भक्ति मार्ग में एनी टाइम एक्टिव रखना चाहिए। जिधर भी क्लास होएगा उधर जाने का, इस्कॉन का सेंटर इधर भी होगा उसमें भी एक्टिव होएगा। ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहे हैं। और हम लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए किधर भी इस्कॉन का सेंटर एंड नामहट्टो में जाके भक्ति क्लास करेगा, एक साथ में
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का अप्राकृत नाम, होली नेम चैंट करेगा तो सत्व गुणमय कर्म का संपादन होएगा। ये भक्ति मार्ग का साफल्य का के लिए ये श्लोक दिया गया उपदेशामृत से, श्री रूप गोस्वामी। बहुत अच्छा श्लोक है। तो सत्व गुण में रहने के लिए हम लोगों को भक्ति मार्ग का जरूरी है। ओके, तो ये जो भक्ति मार्ग है कैसे हम लोगों को सत्व गुण में रखेगा? हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा। आप किधर भी रहो, मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ इस श्लोक का ऊपर। आप कौन सा भी कंट्री में रहो, कोई गली में रहो, आपको यूट्यूब में ढूंढने के लिए सर्च करेगा तो आपको इस्कॉन का सेंटर मिल जाएगा। तो वहाँ जाके भक्ति मार्ग का प्रोसेस कीजिए, सबसे अच्छा मार्ग यही है। इस श्लोक के ऊपर भी बताने को जा रहा है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। दृढ़ संकल्प सम्बन्धे সেই চড়াই পাখির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত, যার ডিম সাগরের জলে ভেসে গিয়েছিল। এটি চড়াই পাখি সমুদ্রের তীরে ডিম পেড়েছিল, কিন্তু মহাসমুদ্রে দুর্বার তরঙ্গে সেই ডিমগুলি ভেসে যায়। অত্যন্ত ক্ষুদ্র চিত্রে সেই চড়াই পাখিটি তখন সমুদ্রের কাছে আবেদন করে তার ডিমগুলি ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু সমুদ্র তার সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से दृढ़ संकल्प विश्वास का साथ हम लोग को भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करना चाहिए। धीरे ग्रो करते हुए हम लोग भक्ति मार्ग में अटेंड करते हुए हम लोग को जो लास्ट डेस्टिनेशन है, जो गो बैक टू गॉड इट, कृष्ण का पास जाना है, हम लोग जाएगा। तो इधर प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी की जय। दृढ़ संकल्प मान विश्वास का साथ। एक चौराई पाखी, एक पंछी होता था, तो उसके बहुत विश्वास था। वो क्या किया था, समुद्र जो ओशन होता है उसका साइड में दो धरती होता है, उसका ऊपर मतलब कोई एक मतलब डिम उसने दिया था। वो चौराई पाखी ने, छोटा जो पंछी है, वो क्या हुआ, समुद्रों का जिस टाइम लेयर आता है उस टाइम वो क्या हुआ, वो डिम जो एक जो था उसको भाषा के पानी का तरफ लेके चला गया। तो समुद्र में वो चला गया, क्योंकि वो एक जो है, एक का अंदर भी प्राण है। ओके, उसमें से फिर उसका बच्चा होएगा, ऐसा उसका विश्वास था। और वो समुद्र ने सब वो मतलब एक को समुद्र का तरफ लेके चला गया। तो उसने बहुत रोया, वो चौराई पाखी ने समुद्र को बहुत उसका सामने रो पड़ा और जोर से आवाज़ से बोलने लगा, जो हे समुद्र, हे ओशन, तुम मेरा वो जो एक डिम जो है वो वापस कीजिए, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, होएगा बच्चा हो, इसलिए मेरा वो एक वापस कीजिए। ये बात बताने के बहुत मतलब जोर से आवाज़ से बोलने लगा। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। কিন্তু সমুদ্র তার সেই আবেদনে কর্ণপাত করেনি। তখন সেই চড়াই পাখি সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলার সংকল্প করে তার ছোট ঠোঁটে সমুদ্রের জল তুলতে লাগলো। তার এই অসম্ভব সংকল্পের কথা সকলে তাকে উপহাস করতে লাগলো। इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। तो वो चौराई पाखी पंछी जो था छोटा, वो समुद्र को जोर से आवाज़ से बोलने को लगा, जो मेरा एक वापस कीजिए। तो समुद्र को कोई सुनाई नहीं दिया। और चौराई पाखी ने क्या किया, उसने संकल्प मतलब दृढ़ विश्वास ले लिया। उसका जो छोटा जो ये होता है ठोंठ, जो चोंच होता है, उसमें से पानी मतलब उठा के समुद्र सुखाएगा, ऐसा प्रयास कर लिया। मतलब पानी उठा के बाहर का तरफ फेंकेगा और समुद्र को पूरा एकदम खाली कर देगा, ऐसा बोला। तो इसमें सुनने का साथ साथ बहुत मतलब और भी मनुष्य उसका जितना सारे दोस्त वगैरह वो लोग सब उसको मजाक करने लगा।
तो उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এদিকে সেই চড়াই পাখির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে বিষ্ণুর বাহন পক্ষীরাজ গরুর কানে সেই কথা পৌঁছালো এবং তার ছোট বোনটির জন্য সহানুভূতিতে তার হৃদয় ভরে উঠল। তিনি সেই ছোট চড়াই পাখিটিকে দেখতে সে সমুদ্রের তীরে এলো। গরুর চড়াই পাখি এই দৃঢ় সংকল্প দেখে মগ্ন হয়ে তাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্रुति दिलें। ओके, इसका बाद हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। चौराहे पाखी ने ऐसा समुद्र को सुखाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे। उसमें क्या हुआ, बहुत सारी पक्षी राजों ने ऑटोहट्टो मतलब उसको ठट्टा करने लगा। तो इसमें क्या हुआ, वो हर जगह में ये बातों में फैल गया जो ऐसा चौराहे पाखी ने समुद्र सुखाएगा। एंड का टाइम पे विष्णु का बाहन पक्षीराज, पक्षी का जो राजा किंग जो है वो गरुड़, उसका कान में एक छोटा जो मतलब चिड़िया है उसका बारे में उसको मालूम हुआ। तो उसका बहन सोच के वो उसका पास आया। ऐसा सुनने का साथ साथ पक्षीराज जो गरुड़ वो बहुत दिल से उसको सोचा जो मेरा छोटा बहन सोच के उसका पास जाके मैं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ वो जाके देखा जो चौराहे पाखी ने समुद्र का दृढ़ संकल्प लिया और उसको सुखाने के लिए। ओके, उसके बाद मैं फिर से देख लेता हूँ জ্ঞানগুলি। তারপর তিনি সমুদ্রকে আদেশ করলেন চড়াই পাখির ডিমগুলি ফিরিয়ে দিতে, আর সে যদি তা না করে তাহলে তিনি যে সেই চড়াই পাখির কাজটা সম্পূর্ণ করবেন সে কথাও তিনি সমুদ্রকে জানিয়ে দিলেন। সমুদ্র তখন ভয় পেয়ে চড়াই পাখির ডিমগুলি ফিরিয়ে দিল। এভাবে গরুর কৃপায় সেই চড়াই পাখি তার ডিম ফিরে পেয়ে সুখী হলো। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग्स मैं फिर से डिटेल्स में बता देता हूँ। जो चौड़ाई पाखी जो छोटो पंखी था वो बहुत दृढ़ संकल्प लिया। हम लोगों को भी ये समझाने के लिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया जो भक्ति मार्ग में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा तो हम लोग भी एक दिन भगवत धाम में जाएगा। तो हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। तो जैसा इधर छोटा पंछी ने तो बहुत कोशिश किया और ये सब बातें फैल गया और पक्षीराज को कान में ये उसका बहन का बातें मालूम हुआ। उसका साथ समुद्र का साइड में आके उस पंछी को समझाया और समुद्र को भी बताया जो उसका एक वापस कीजिए, नहीं तो मैं ही आपका पानी सुखा देगा। मतलब बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि वो तो पंखी जो है भगवान का वाहन है। तो उसका बाद समुद्र ने क्या किया, उसका जितना सारी एक था डर भय के वो वापस किया। तो ये जो है ये भक्ति मार्ग का एक प्रोसेस है। हम लोग को समझाते हुए प्रभुपाद जी ये एग्जाम्पल दे रहा है तो हम लोग को समझ में होना चाहिए जो भक्ति मार्ग में बहुत बाधा विघ्न आएगा। जैसा गुरु भगवान का मतलब वाहन तो चौराहे पाखी को हेल्प किया, भगवान भी हम लोगों को किसी का माध्यम से हेल्प करते जा रहा है। तो हम लोग को विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं विश्वास में नहीं चलेगा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेटेरियल जगत को क्लोज करते हुए भक्ति मार्ग में कैसे आएगा, धीरे धीरे मेटेरियल जगत में अपना अपना कर्म करने का और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का। तो ये एग्जाम्पल देख के हम लोग को मालूम होना चाहिए जो छोटा पंछी को कैसा भगवान गुरु ने मालूम कर लिया। देखो छोटा पंखी ने क्या कर रहा था, पानी उठा रहा था। तो दूसरा पंखी ने क्या देखा जो उसने जे ऐसा कर्म कर रहा है ये मतलब अच्छा मांग नहीं है, मतलब परफेक्ट नहीं हो सकेगा। तो वो लोग अपहट्ट करने लगा, ये कैसा है ऐसा सोचने लगा। देखिए वही बात हर जगह में फैल गया। ऐसा भक्ति मार्ग भी ऐसा है, आप धीरे धीरे करेगा, दूसरा आदमी देखेगा वो सोचेगा ये क्या है ये क्या है, ऐसा सोचेगा। तो उसमें भी ऐसा फैलते जाएगा जैसा गुरु का कान में गया। तो ऐसा भी भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में धीरे धीरे ग्रो होते जाता है।
आप पहले कोशिश करना चाहिए। आप एक आदमी कोशिश करेगा तो जैसा ये छोटा पंछी ने किया, ऐसा ही मनुष्य अगर एक मनुष्य ने करेगा, किधर भी करेगा, तो धीरे धीरे दूसरा आदमी देखेगा उसको फॉलो करेगा, वो धीरे धीरे प्रचार होएगा, प्रसार होएगा। यही भक्ति मार्ग का मेन प्रोसेस है। हरे कृष्णा। तो हम लोगों को एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? प्रभुपाद जी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था, इसलिए हम लोग को बहुत सारी एग्जाम्पल दे रहे हैं गीता का माध्यम से। तो योग जो है, भक्ति योग एवं अष्टांग योग, एक करने से हम लोग को धीरे धीरे प्रोग्रेस होएगा। तो हम लोग को एनी टाइम सोचना चाहिए भगवान का गुणगान करने का और अच्छा तरफ से मटेरियल जगत में रहने के लिए सोचने का, कभी भी फॉल डाउन नहीं होने का, और भक्ति मार्ग कैसे प्रोग्रेस करने का उसका सिस्टम भी मालूम होना चाहिए। तो उसमें हम लोग को नामहट्टो क्लास एंड इस्कॉन का किधर भी सेंटर होगा उसमें अटेंड करते हुए हम लोग इसका प्रोग्रेस ले सकता हूँ। इसके बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ बेंगली में। तेमনি যোগ সাধন করা, বিশেষ করে কৃষ্ণ ভাবনায় হয়ে ভক্তি যোগ সাধন করাকে ভীষণ কঠিন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ভক্তি যোগের অনুশীলন করতে পারলে ভগবান অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, কেননা যে নিজেকে সাহায্য করে ভগবান তাকে সাহায্য করেন। हरे कृष्ण। एंड का तरफ प्रभुपाद जी लिख रहा है एवं हम लोग को समझा रहा है जो जैसा छोटा पंखी ने कितना महान काम करके दिखाया और चौराहे पाखी ने कितना महान काम करके दिखाया, और गरुड़ भगवान का जो वाहन है उसने उसको हेल्प किया, उसको एक वापस किया। तो उसने हेल्प किया बोल के उसको वापस, वो खुद नहीं कर सकता था क्योंकि किसी का हेल्प हो गया। तो भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, इधर एग्जाम्पल दे रहा है हम लोगों को योग साधन एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहते हुए प्रोग्रेस करना चाहिए। तो इसमें दूसरा आदमी सुनेगा, जितना सारी पशु पक्षी एवं झाड़ वगैरह सुनेगा, सबको ही मंगल होएगा। तो हम लोग को दृढ़ विश्वास होना चाहिए और भक्ति मार्ग में एनी टाइम अटेंड रखना चाहिए। अगर कोई मनुष्य खुद को हेल्प करते हुए भगवान का तरफ जाने के लिए सोचेगा, जब मैं अच्छा होकर भगवान के पास गुणगान करते मटेरियल में रहते हुए भक्ति मार्ग में जाके हुए भगवत धाम में जाएगा, तो भगवान उसको जरूर हेल्प करेगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान का पास प्रार्थना भी होना चाहिए। हे कृष्णा, हम लोगों को किसी के पास जाने का कोई जरूरी नहीं है। कृष्ण भगवान मर्सीफुल है, कृपा वर्षण करता है। तो हम लोगों को कृष्णा का पास ही प्रार्थना होना चाहिए हर चीज़ों के लिए। अगर मेटेरियल जगत का जो लोग भक्ति मांग रहे हैं वो लोग तो मेटेरियल जगत में इन चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करता है, वो लोग भक्ति के लिए करता है। तो हम लोग को एक ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जन्मे होता है भक्ति मार्ग का कृपा होना चाहिए, भक्ति मार्ग ओनली, और कुछ नहीं। तो एक कृष्णा का पास हम लोग को प्रार्थना होना चाहिए, किधर भी रहो कैसे भी रहो। तो हम लोग को भक्ति भाग को भी नहीं छोड़ने का। एक कृष्ण को बोलेगा, कृष्ण हम लोग को कृपा वर्षण करेगा, मतलब कृपा देगा कि मतलब भगवान के पास बहुत कृपालु है, वो भक्ति मार्ग के लिए हर कृपा के लिए जरूरी है, वो देगा हम लोग को। कृष्णा का पास ही हम लोग को सरेंडर करना है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योग से 24 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। सनिश्चयेन युक्तव्यो योगहानिर्विन्नो चेतसा संकल्पो प्रभोवान् कामां त्यक्त्वा
सर्वान् शेषतः मनोस्वैवेन्द्रियोगामम् विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस तरफ से था। कृष्ण भगवान बहुत अच्छा तरफ से, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम लोग को समझाते हो रहा है जो अविचलित बोलो माइंड को इधर उधर भागने के लिए नहीं देने का, माइंड को कंट्रोल में रखने का, और विश्वास का साथ योग अनुशीलन करने का, भक्ति योग एंड अष्टांग योग, दोनों भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आ रहे हैं, तो दोनों का ही विश्वास का साथ होना चाहिए। और हम लोगों को जो ये विश्वास है यही मतलब हम लोगों को भक्ति मार्ग में रखेगा, और मन को एकाग्र करने का विश्वास का साथ, मेटीरियल जगत में रहते हुए इतना माइंड को इधर उधर फैलाते नहीं देने का, क्योंकि माइंड को और हम लोगों को जो सेंस इंद्रिय है इसको भी कंट्रोल करने का भक्ति मार्ग में रहते हुए। तो कैसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम लेगा तो हम लोग को माइंड ऑटोमेटिकली बॉस में आएगा, हम लोग को कामना वासना इतना नहीं आएगा, क्योंकि भगवान हम लोग को हेल्प करेगा। इस श्लोक का ऊपर बात करने को जा रहे हैं, जो खुद के लिए प्रयास कर रहे हैं भगवान उसको हेल्प करेगा जरूर, क्योंकि हम लोगों को विश्वास होना चाहिए भक्ति मार्ग में कैसे रहेगा, भक्ति मार्ग कैसे प्रोग्रेस करेगा। तो हम लोग को दृढ़ विश्वास, ऐसा वैसा विश्वास नहीं चलेगा, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, फिक्स्ड रखने का भक्ति मार्ग में। तो भगवान हम लोग को मर्सी करेगा, मतलब कृपा वर्षण करेगा। हरे कृष्ण। इस श्लोक में यही बात बताने को जा रहे हैं, जो कृपा वर्षण करेगा तो कृष्ण भगवान हम लोग को क्या होगा, जो लास्ट डेस्टिनेशन है भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, और किसी ने भी अभी तक तो गीता नहीं लिया, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, आप किधर भी रहो कैसे भी रहो, आप एक इस्कॉन सेंटर से गीता कलेक्ट कीजिए, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को माइंड को भी अच्छी तरफ से धरती में रखेगा, और प्रोग्रेस करते हुए हम लोग भगवत धाम में वापस जाएगा। तो भगवान का ये जो वाणी हर रोज़ एक एक करके प्रैक्टिस करने का और पढ़ने का, और एवरी डे भगवान का जो गुणगान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा एवरी डे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का जितना से जितना हो सके सबसे अच्छा है, क्योंकि माइंड को कभी भी खाली रखने का, और माइंड खाली भी नहीं रहेगा, खाली रहेगा तो शैतान का कारखाना बन जाएगा। तो हम लोग को माइंड को एनी टाइम भक्ति मार्ग में रहते हुए भक्ति का जो प्रोसेस है वो सब भरते जाने का, तो सबसे अच्छा होगा। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा भगवान का दिव्य नेम, होली नेम चैंट करने का और दृढ़ विश्वास रहने का, जो ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान बताने को गया। तो कृष्ण भगवान हम लोग को बहुत अच्छा तरफ से समझा रहे हैं। हर श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है, जो हम लोग को दृढ़ विश्वास का साथ भगवान का नाम लेने का और हर रोज़ गीता पाठ करने का। और इसमें क्या होगा, आपको जितना खराब बैड हैबिट है वो सब कैंसिल होते जाएगा, और अच्छा तरफ से धरती में कैसे रहेगा और कर्म कैसे करेगा सब कुछ मैं ही दिखाऊंगा। तो भक्ति मार्ग का इतना अच्छा प्रोसेस कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। हम लोग क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं हो, हर वर्ल्ड का मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, क्यों सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्यों हम लोग दूसरा तरफ के पथ भ्रष्ट हो रहा हो। हम लोग को तो भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा सबका पिता है, परम पिता,
उसने कितना अच्छा तरफ से समझा है। हम लोगों को समझ में होना चाहिए और मनुष्य को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी भी हम लोगों को पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग है। और गीता, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ हर रोज़ पढ़ना चाहिए। और ऐसा मटेरियल जब में बहुत सारे मनुष्यों का आपको मिलेगा, वो आपको परफेक्ट दोष नहीं हो सकता है। कौन दोष हो सकता है? जो आत्मा का बारे में एवं अच्छा तरफ से आप कैसे धरती में रहेगा, वही दोष हो सकता है। और जो दोष आपका नुकसान करने के लिए बैठा